कुछ टाइम पहले क्लो कार्दाशियन ने अपने लोअर बॉडी का शेप चेंज करवाया और इसके बाद एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन सामने आया कि क्या हिप और बट लाइपोसक्शन ने बीबीएल को रिप्लेस कर दिया। मैं डॉक्टर शिल्पी प्रधानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक और एस्थेटिक सर्जन हूँ। एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि जो हिप और बट फैट है उसको हम कैसे शेप कर सकते हैं, क्या बीबीएल ज़रूरी है या नहीं, या बट इम्प्लांट्स हम करवा सकते हैं या नहीं, या वेदर वो रेलेवेंट रह भी गए हैं या नहीं। अगर हम हिप और बट के फैट की बात करें तो बहुत बार इंडियन पॉपुलेशन में स्पेशली हमें रिक्वेस्ट आती हैं कि इस एरिया को रिड्यूस किया जाए। अगर हम समझें कि हिप फैट लॉस लाइपोसक्शन के थ्रू हो सकता है या नहीं, तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन जो हिप का एरिया होता है वो साइड्स का एरिया होता है और जो बट है वो पीछे के एरिया को कहते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम कोई भी कपड़े पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो एंटायर शेप है वो ऑल टुगेदर नजर आती है। तो कभी कभी ये भी होता है कि जो आपको लार्ज बट लग रहा हो या लार्ज हिप्स लग रहे हों, वो हो सकता है लोअर बैक फैट या आउटर थाई फैट के कॉम्बिनेशन में लग रहा हो। तो इसलिए जब हम असेसमेंट करते हैं हिप और बट फैट लॉस के लिए तो हम ये एसोसिएटेड एरियाज को भी ज़रूर असेस करते हैं। इसलिए मैं अपने कंसल्टेशन में हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको हिप और बट का फैट लॉस करवाना है तो हम आइसोलेशन में इसको नहीं कर सकते, और इनफैक्ट ये रिकमेंडेड है कि हम पहले सराउंडिंग एरियाज को ट्रीट करें। हो सकता है कि बट इतने एनलार्ज्ड हो ही नहीं जो आपको कपड़ों में नजर आते हैं। तो इसलिए लोअर बैक और आउटर थाई की शेपिंग इसके साथ साथ ही चलती है, और बहुत बार हमें बट फैट लॉस नहीं करने के बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि हमने सराउंडिंग एरियाज को शेप किया। हम बट फैट जो लॉस है या लाइपोसक्शन है उससे थोड़ा सा हम केयरफुल रहते हैं, क्योंकि जो बट का एरिया है वो यूजुअली हमें पर्की बट्स अच्छे लगते हैं या थोड़े लिफ्टेड अच्छे लगते हैं। अगर हम इनसे फैट हटाएंगे तो डेफिनेटली कुछ हद तक लैक्सिटी या ड्रूपीनेस आती है। जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है ऑफ कोर्स हमें लाइपोसक्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा, और हम हिप और बट का डायरेक्ट लाइपोसक्शन ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने सिर्फ लाइपोसक्शन का सहारा लिया और सराउंडिंग एरियाज को हमने नहीं शेप किया और एक्सेसिव लाइपोसक्शन अगर इस जगह पे हो जाता है तो उससे लैक्सिटी भी आती है, ड्रूपी बट्स नज़र आने लगते हैं, जिसको अगर हम ठीक करना चाहें तो उसका उपाय सिर्फ और सिर्फ स्किन रिमूवल और बट लिफ्ट रह जाता है, जिसमें कि सिग्निफिकेंट स्कारिंग भी हो सकती है। इसलिए ये बहुत ही थॉटफुल डिसीजन होना चाहिए कि आप किस एरिया की शेपिंग चाह रहे हैं। और यूजुअली आप जब अपने सर्जन से डिस्कस करेंगे तो यूजुअली जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं वो आपको बताएंगे कि लोअर जो बैक है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बट के साइज में। सो आउटर थाई, लोअर बैक, हिप, बट, ये सारा एरिया इन टुगेदर जो है वो ट्रीट होना चाहिए, ना कि आइसोलेशन में। अब हम आते हैं बट इम्प्लांट्स की बात पे। बट इम्प्लांट्स जनरली अब धीरे धीरे एक थोड़ा लो प्रेफर्ड ऑप्शन हो जा रहे हैं, क्योंकि फैट ग्राफ्टिंग हैज़ टेकन द एस्थेटिक सर्जरी वर्ल्ड बाय स्टॉर्म एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ फैट ग्राफ्टिंग। जब हम फैट ग्राफ्टिंग कहते हैं या बीबीएल कहते हैं तो लोगों को हमेशा जो दिमाग में बात आती है वो बहुत लार्ज बट्स की आती है। ऐसा नहीं है। हम जब बट शेपिंग की बात करते हैं तो हम एक नेचुरल बॉडी कंटूर की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वी गेट रिक्वेस्ट ऑफ एक्सट्रीम मेकओवर्स, और हम करते भी हैं एक्सट्रीम मेकओवर्स अगर वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो तो। बहुत ज़्यादा नैरो वेस्ट, बहुत बड़े बट्स, जनरली हम ये इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट्स को कि अगर आप एक्सट्रीम मेकओवर्स में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको लगे कि ये कुछ दिन तक तो फैशन में है, लेकिन बाद में आपको हो सकता है कि रिविजन या वापस से आपको लगे कि नहीं, मुझे वापस से वही बॉडी शेप चाहिए जो पहले थी, या बट साइज रिड्यूस करवाना है। तो उस केस में लाइपोसक्शन डेफिनेटली एक वायबल ऑप्शन हो जाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की बात करें जो आप लंबे टाइम तक एंजॉय कर सकते हैं, उसमें नेचुरल बॉडी प्रोपोर्शंस डेफिनेटली आर मोर रिकमेंडेड। नैरोअर वेस्ट एंड अ सिग्निफिकेंटली वाइडर हिप्स, जो कि यूजुअली हम शोल्डर के लेवल पे ट्राई करते हैं स्कल्प्ट करना। तो अगर एक नैरो वेस्ट होगी और जो शोल्डर के जितना विड्थ है उतनी अगर हमारी वाइड हिप्स होती हैं तो एक आवर ग्लास शेप का जो फॉर्म है वो आ जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को वाइडर हिप्स पसंद होती हैं और हम फैट ग्राफ्टिंग से डेफिनेटली वो अचीव करते हैं। बीबीएल में तो हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे चैनल पे, और आप उनको देख भी सकते हैं। जो हिप और बट लाइपोसक्शन एज सच है उसको हम जनरली एक लो रिकवरी पीरियड मानते हैं
3 to 4 डेज़ में आप जनरली आप अपने रेगुलर रूटीन में आ सकते हैं और 3 से 4 दिन में आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। सिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू में आ सकती है अगर लोअर बट का एरिया लाइपोसक्शन हुआ हो तो, जो कि जनरली नहीं करना पड़ता, जनरली हम अवॉइड करते हैं, बट अगर रिक्वायरमेंट है तो ये भी करते हैं। और 3 to 4 वीक्स में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, स्लोली स्वेलिंग भी चली जाती है, 2 महीने में ऑलमोस्ट 60 to 70% रिजल्ट मिल जाता है आपको। और ऑफ कोर्स बॉडी शेपर पहनना है, कंप्रेशन गारमेंट्स पहनने हैं। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बताया है कि पोस्ट ऑप रिकवरी का जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम में आपका फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है अपने सर्जन के साथ। तो इन जनरल अगर आप इस एरिया से फैट लॉस ट्राई कर रहे हैं और आपको सर्जिकल हेल्प की ज़रूरत है और आपके सवाल हैं तो आप हमें उन सवालों को कमेंट सेक्शन में पहुंचाएं, हम उनका जवाब देंगे। और बात फिर से वहीं पे आती है कि क्या BBL इररेलेवेंट हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नेचुरल बॉडी प्रोपोर्शंस हैं वो डेफिनेटली हमेशा फैशन में रहेंगे। जो प्रोपोर्शनेट बॉडी है वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती। एक्सट्रीम मेकओवर्स अगर आप चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि इनके रिवर्सल की भी नौबत आ सकती है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।